चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे और भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम दौर वैदिक काल को समझते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे बड़े बदलाव की दास्तान है जिसने भारत की नींव रखी। तो सवाल ये है कि हमें इस जमाने के बारे में पता कैसे चलता है। इसका जवाब छिपा है वेद शब्द में ही, जिसका संस्कृत में मतलब है ज्ञान। सच कहें तो ये प्राचीन ग्रंथ ही वो खिड़की है जिनसे हम हजारों साल पहले की दुनिया में झांक पाते हैं। ये कहानी कोई छोटी मोटी नहीं, करीब 1000 साल लंबी है और इसे समझने के लिए 2 हिस्सों में बांटा गया है। और ठीक बीच में 1000 ईसा पूर्व के आसपास कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो ये जो ज्ञान है ये आता कहाँ से है? ये आता है 4 मुख्य वेदों से, पर इनमें सबसे खास है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना है। असल में इस कहानी के पहले हिस्से को समझने के लिए यही हमारा इकलौता गाइड है। तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर में कदम रखते हैं। जरा सोचिए, कैसी रही होगी वो दुनिया, वो शुरुआती वैदिक काल। उस वक्त ना कोई बड़े बड़े साम्राज्य नहीं थे। लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, जिन्हें कहते थे जन, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और उनका जो मुखिया होता था, राजन, वो कोई तानाशाह नहीं था। उसे कबीले की सभाओं यानी सभा और समिति की बात सुननी पड़ती थी। और समाज की बात करें तो वो आज की दुनिया से बहुत अलग था, काफी हद तक बराबरी वाला। आपकी पहचान इस बात से नहीं थी कि आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, बल्कि इस बात से थी कि आप काम क्या करते हैं। और एक और बात जो शायद हैरान कर दे, उस समाज में महिलाओं का दर्जा बहुत ऊंचा था। उन्हें ना सिर्फ शिक्षा मिलती थी, बल्कि घोषा और अपाला जैसी विदुषियों ने तो वैदिक ऋचाओं की रचना तक की थी। वो राजनीतिक मामलों में भी अपनी राय रखती थी। अच्छा, उनकी इकोनॉमी किस चीज पर चलती थी? पशुओं पर, और खासकर गाय पर। गाय ही असली दौलत थी, इतनी कीमती कि उसे अघन्या कहा जाता था, मतलब जिसे मारा नहीं जा सकता। और उनका धर्म, वो भी बिल्कुल उनकी जिंदगी जैसा ही था, सीधा साधा। वो प्रकृति की ताकतों की पूजा करते थे, जैसे इंद्र, जो बारिश और तूफान के देवता थे। कोई मुश्किल पूजा पाठ नहीं, बस सीधी प्रार्थनाएं। लेकिन फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व में कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक नई तकनीक और एक नई दिशा, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। ये मोड़ लाने वाली चीज थी लोहा। सोचिए, लोहे के औजारों ने उन्हें घने जंगलों को साफ करने और गंगा के फर्टाइल मैदानों की तरफ बढ़ने की ताकत दी। और बस इसके साथ ही जीने का पूरा तरीका ही बदल गया। तो अब वो छोटे छोटे घूमते फिरते कबीले नहीं रहे। वो एक साथ मिलकर बड़े, ताकतवर और स्थायी राज्य बनाने लगे, जिन्हें जनपद कहा जाने लगा। ये एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत थी। और जो राजा था, वो अब सिर्फ कबीले का मुखिया नहीं था। उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब राजा का बेटा ही राजा बनने लगा। वो अपनी पावर दिखाने के लिए अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ करने लगे और लोगों से टैक्स भी वसूलना शुरू कर दिया। तो ये जो बदलाव शुरू हुए थे ना, उन्होंने समाज के हर हिस्से पर असर डाला। तो चलिए अब इन दोनों जमानों को आमने सामने रखकर देखते हैं। फर्क कितना बड़ा था, ये देखकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, सामाजिक तौर पर वो जो बराबरी वाला समाज था, वो अब एक पिरामिड जैसा बन गया था। जहां पहले काम आपकी पहचान थी, अब जन्म ये तय करने लगा कि समाज में आपकी जगह क्या होगी। ये वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे कठोर होती गई और अफसोस, महिलाओं का वो ऊंचा दर्जा भी कम हो गया। अर्थव्यवस्था में तो जैसे क्रांति ही आ गई। जहां पहले पशुपालन ही सब कुछ था, अब खेती मुख्य आधार बन गई। लोहे के हल से गंगा के मैदानों में चावल और गेहूं जैसी नई फसलें उगने लगीं, और इससे जिंदगी ज्यादा स्थायी हो गई। धर्म भी पूरी तरह से बदल गया। इंद्र और अग्नि जैसे पुराने देवताओं की जगह प्रजापति, विष्णु और रुद्र जैसे नए देवताओं ने ले ली। और वो सीधी सादी पूजा, उसकी जगह ले ली कई कई दिनों तक चलने वाले मुश्किल और खर्चीले यज्ञों ने, जिन्हें सिर्फ पुरोहित ही करवा सकते थे। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे बदलाव का नतीजा क्या निकला? इसकी विरासत क्या है जो आज भी हमें प्रभावित करती है? चलिए इस महान परिवर्तन की लेगेसी को समझते हैं। देखिए, वैदिक काल खत्म होते होते धार्मिक रीति रिवाज और यज्ञ इतने ज्यादा मुश्किल और खर्चीले हो गए थे कि वो आम आदमी की पहुंच से ही बाहर हो गए। उन पर सिर्फ पुरोहित वर्ग का ही कंट्रोल था।
और कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। समाज में कुछ विचारक उठे जिन्होंने इन महंगे यज्ञों पर सवाल उठाए। उपनिषदों में उन्होंने कहा कि असली ज्ञान बाहरी पूजा पाठ में नहीं, बल्कि खुद को जानने और फिलॉसफिकल सोच में है। और विचारों की यही जो नई चिंगारी थी ना, इसी ने आगे चलकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए आंदोलनों के लिए जमीन तैयार की। वैदिक काल के आखिर में जो सामाजिक और धार्मिक उथल-पुथल थी, उसी ने इन नए क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब भी कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम बहुत ज्यादा जटिल और कठोर हो जाता है, तो उसे चुनौती देने के लिए और एक सरल रास्ता दिखाने के लिए नए विचार हमेशा जन्म लेते हैं?